हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.2। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। अब देखिए 6.2 में आप पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। तो देखिए हम जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या होती है, ठीक है। अब देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया है, इसका नाम है भाई ए, बी और सी, ठीक है। प्रमेय है आपकी 6.1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। तो देखिए अब इस बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, जिसका हम नाम देते भाई डीई, ठीक है। अब देखिए यहां डीई बीसी के समांतर है, डीई किसके समांतर भाई? बीसी के समांतर है। जब डीई बीसी के समांतर है तो एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। अगर डीई बीसी के समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा। भाई एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे एसी होगा, ठीक है। अब देखिए प्रमेय 6.2, यहां भी हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। देखिए हमने एक त्रिभुज खींचा जिसका नाम दिया ए बी सी, ठीक है। अब बीसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं हम। देखिए एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। अब देखिए एडी बट्टे बीडी बराबर है ए बट्टे ईसी। जब इनकी भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर है, जब एक दूसरे के बराबर है तो डीई वीसी के समांतर होगा। ये ऐसे लिख दीजिए प्रमेय का विलोम या बीपीटी का विलोम, ठीक है। 6.2, ओके। अब देखिए अब सवाल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि ये प्रमेय कहां कहां प्रयोग होगी, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न लेके चल रहे हैं। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ इस प्रकार है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एसी बराबर 7 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर तथा डीई बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो त्रिभुज समरूप हैं। अब हम सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज है जिसका हम नाम दे दें भाई ई डी और एफ, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी एफ। अब देखिए जब ये त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। कैसा होगा भाई? ए बी बटे ई डी बराबर बी सी बट्टे डी एफ बराबर ए सी बट्टे ई एफ, ठीक है।
अब देखिए ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए यहां ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ईडी या डीई 12 सेंटीमीटर दिया है, बराबर बीसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। डीएफ की लंबाई दे रखी है भाई 15 सेंटीमीटर, बराबर एसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ईएफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है तो हमें दो दो करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखे भाई, 5/12 बराबर BC/15। ठीक है, क्रॉस करिए भाई, तो देखिए 12 इंटू BC बराबर 5 × 15। तो भाई BC बराबर 5 × 15/12, कितना जाएगा 3 × 4 = 12, तो 5 × 15 कितना हुआ 25/4। 4 का भाग करिए, 4 × 6 = 24, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो देखिए यहाँ BC बराबर कितना आ गया भाई 6.25। ठीक है, अब ऐसे ही हमें EF की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या लेंगे भाई 5/12 बराबर 7/EF। क्रॉस करिए भाई, तो 5 × EF बराबर 12×7 = 84। तो EF बराबर 84/5। 5 से काटिए भाई, 5 × 5 5 नु 40, नहीं 5 × 30, क्या वैसे 4 5 × 40 कितना आएगा भाई EF बराबर आएगा 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अन्य भुजाओं की लंबाई हमने ज्ञात कर दी है। भाई हमने क्या कहा, BC की लंबाई 6.25 और EF की लंबाई 16.8, और यही आपका आंसर था और यही हमें ज्ञात करना था। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10.4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर, त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे भाई, देखिए ये त्रिभुज है जिसका हम नाम ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, यदि देखिएगा, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं एक दूसरे के, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इन त्रिभुजों के परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए AB/PQ बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप। ठीक है, तो अब देखिए यहां AB भुजा कितनी दे रखी है भाई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ भुजा कितनी दे रखी है भाई 10.4 सेंटीमीटर, बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर बटे त्रिभुज PQR का परिमाप। ठीक है, अब देखिए यहां दशमलव एक संख्यावाद है, यहां भी दशमलव एक संख्यावाद है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 65/104 बराबर 60 बटे त्रिभुज PQR का परिमाप। ओके, अब देखिए इसको काटपीट कर लेता हूं भाई, 13×5 = 65 और 13×8 = 104। ठीक है, अब क्या बचेगा भाई 5/8 बराबर 60 बटे त्रिभुज PQR का परिमाप। ठीक है,
अब हम करते हैं क्रॉस। तो देखिए क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 गुणित त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 60 गुणित 8। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 60 गुणित 8 बट्टे 5। 5 से भाई काटिए, 12 बजे 60। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 12 गुणित 8। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम क्या करना है, गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा भाई, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ही ज्ञात करना था। ओके, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 3। त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी और क्यू क्रमशः भुजाओं सी ए तथा सी बी पर इस प्रकार स्थित है कि सी ए बराबर 16 सेंटीमीटर, कॉमा सी पी बराबर 10 सेंटीमीटर, कॉमा सी बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या पी क्यू समांतर ए बी है? हमें ये देखना है कि पी क्यू समांतर ए बी है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका हम नाम दे दे भाई सी ए बी। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी और क्यू सी ए और सी बी पर इस प्रकार स्थित है। देखिए ये बिंदु सी ए है और ये सी बी है। ठीक है, अब सी ए पर भाई क्या बिंदु स्थित है भाई, पी, और सी बी पर क्यू है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें यह सिद्ध करके लाना है कि पी क्यू समांतर ए बी है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यदि पी क्यू ए बी के समांतर होगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर है, तो पी क्यू ए बी के समांतर होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया है, कुछ शर्तें दी हुई है। शर्त के अनुसार देखिएगा कि सी ए बराबर 16 सेंटीमीटर, सी पी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात भाई क्या कहते रखा भाई, सी ए बटे सी पी बराबर भाई सी बी बटे सी क्यू। ठीक है, प्रमेय 6.2 के अनुसार। ठीक है, तो सी ए का मान कितना है भाई, सी ए का मान है आपके पास 16 सेंटीमीटर। तो आप यह लिखिए भाई 16 सेंटीमीटर बटे सी पी कितना है, सी पी है 10 सेंटीमीटर बराबर सी बी 30 सेंटीमीटर और सी क्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको सरल कर लेते हैं भाई। 2 से गाड़ी 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 5 से गाड़ी भाई 5 6 30, 5 25, कितना आ गया भाई 8 बट्टे 5 बराबर 6 बट्टे 5। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या होगा भाई, सी ए बट्टे सी पी बराबर नहीं है सी बी बाई सी क्यू। जब ये बराबर नहीं है तो पी क्यू समांतर नहीं है किसके भाई, पी क्यू के, ए बी के।
ठीक है, के समांतर नहीं है। ओके, अब प्रश्न नंबर 4 है। इस 4वें प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यदि डी और ई क्रमशः है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है कि एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 9 सेंटीमीटर, एई बराबर 8 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब सिद्ध कीजिए कि डीई समांतर बीसी। तो देखिए, यहां पर हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज बना लिया हमने, जिसका नाम भाई ए, बी और सी। ठीक है, अब त्रिभुज की भुजाओं ए बी और एसी पर बिंदु इस प्रकार स्थित है। ए बी पर भाई एक, एसी पर, ए बी पर क्या है डी और एसी पर है ए। इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं। अब हमें देखिए सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करना है कि डीई समांतर बीसी। ठीक है, अब देखिए सिद्ध डीई समांतर बीसी कब होगा? यदि इनकी भुजाओं का अनुपात यदि एक दूसरे के बराबर है तो डीई समांतर बीसी हो जाएगा। ओके, तो देखिए एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे ईसी। फिर में 6.2 के अनुसार। ओके, अब देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। एडी का मान कितना भाई 6 सेंटीमीटर बट्टे बीडी का मान 9 सेंटीमीटर बराबर ए का मान 8 सेंटीमीटर और एसी का मान 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको कर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचेगा भाई 2/3 बराबर 2/3। अब देखिए इन भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर है। एक दूसरे के बराबर है, लिखिए भाई एडी बट्टे बीडी बराबर है एई बट्टे एसी बराबर है, तब डीई समांतर है बीसी। यही सिद्ध करके लाना था, हेंस प्रूव्ड। ओके।